इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। बच्चे ने निर्णय लिया, गया मैच खेलने के लिए, मालूम है उसने शतक बनाई। अब सोचो, एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, दूसरे हाथ में पिता की अग्नि संस्कार की लकड़ी जलती हुई रखी है, घर में लाश पड़ी है, इधर देश पड़ा है। किसे चुनता है? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, सोचिए किसे चुनते हैं आप? उस लड़के ने कहा कि नहीं, पहले मेरा वतन है, पहले मेरा देश है। शतक बनाकर लौटता है और दूसरे दिन आकर पिता का अंतिम संस्कार करता है। ध्यान रखिए, दूसरे दिन पिता की चिता को अग्नि दी, वो लड़का कोई और नहीं, विराट कोहली बन करके खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान में। ध्यान रखिए, समस्याएं तो आती है ना जीवन में। उसने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको पिता के खोने का गम नहीं था, पिता के खोने का दुख नहीं था। कौन बेटा होगा जिसके पिता के खोने का उसको गम नहीं होगा? लेकिन सबसे पहले उसने देखा कि समस्याओं को रौंदते चलो, सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ध्यान रखना, कितनी समस्याएं आएंगी हमारी जिंदगी में। समस्याएं परीक्षा लिया करती हैं। जिंदगी कुछ देने से पहले परीक्षा लेती है। आपसे निवेदन करूंगा, तुम जॉब करने जाते हो, 1 लाख की जॉब कराओगे तो पहले साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ध्यान रखिए, कहीं भी सर्विस करने जाओ तो इंटरव्यू होता है या नहीं होता है? 2 लाख मिलना है तो उससे कठिन होगा कि सरल होगा इंटरव्यू? 10 लाख मिलना है तो और कठिन साक्षात्कार होगा। लाखों लाखों कमाना है तो और कठिन साक्षात्कार होता, परीक्षा और कठिन हो जाती है। सीए बनना है तो परीक्षा और कठिन हो जाती है, आईएएस आईपीएस अफसर बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाती हैं, और संत बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, परीक्षाएं होती हैं, ये कुदरत बिना परीक्षा के कुछ नहीं दिया करती है, और आपको भी जिंदगी में बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बात याद रखना, कुदरत तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन देना चाहती है। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना, इस संसार में तो सब कुछ है, संघर्ष है। जिसने अपने दोनों बच्चे खो दिए हो, जिसके पति की मौत हो गई हो, पिछड़े हुए इलाकों से रहने वाली, जिसे लोग अछूत समझ के पीछे फेंकते हो, जिसने 1000 संघर्ष किए, बच्चों की लाश पर आंसू बहाए, पति को देखा उसकी मौत हो गई, वो एक नारी साधारण से घर में पली पलाई समस्याओं को रौंद करके जीवन में आगे चलती है, और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, ऐसे ही जीवन की ऊंचाइयां मिल जाती हैं क्या हमारी जिंदगी में? हजारों कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये कहना आसान है कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद पर पहुंचा दिया, उसने जिंदगी के कौन से सूलों पर चलकर आई है, कांटों पर चलकर आई है, तब जिंदगी में ये उपलब्धि पाई है। आप क्या सोचते, घर बैठे सब कुछ हो जाता है जिंदगी में? ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है? पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 30 साल लग जाते हैं मेरे भाई। ध्यान रखना, एक दिन में कोई नहीं बना करता है, जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जिंदगी हमें देती है। मान्यवर, यही कहूंगा, यही निवेदन है मेरा आपसे, घबराओ मत। मैं जिन शरणम तीर्थ में था, वहां एक तीर्थ का सृजन हो रहा है। एक मूर्ति आई वहां पर जयपुर से बन करके, और उसी गाड़ी में कुछ मार्बल के टाइल्स आए। दोनों चले आ रहे थे गाड़ी में, मालूम है टाइल्स ने मूर्ति से पूछा, वो बहन, तेरा भी जन्म वही हुआ और मेरा भी जन्म वही हुआ, तू भी मार्बल मैं भी मार्बल, तेरा जन्म भी वैसे पत्थर को निकाला गया धरती से, मैं भी तो तेरा ही अंश था ना। लेकिन एक बात तो बता दे, क्या बात है कि मैं जिन शरणम की सीढ़ियों पर लगूंगा
और क्या बात है कि तू वेदी पर जाकर विराजमान हो जाएगा, तू भगवान बन जाएगा और मैं वही पत्थर, वही मार्बल सीढ़ी पर बैठा रहूंगा। लोग मेरे ऊपर पैर रखते जाएंगे और सारा जमाना तेरे पैरों में झुक जाएगा। मालूम है मूर्ति ने क्या कहा? ये सच कहते हो कि हमारी जन्मदाता भूमि एक ही है, ये सच कहते हो कि हम एक ही शहर से जा रहे हैं वहां पर। लेकिन मूर्ति ने कहा कि पागल, पिटी मैं भी, पिटी तू भी, छेनी तुझ पर भी चली, छेनी मुझ पर भी चली, लेकिन एक बात तूने ध्यान नहीं दिया कि जब तुझे छेनी चलाई गई ना तो हर छेनी में तू टूट गया, ध्यान रखना। और मैं अंतिम छेनी तक नहीं टूटी, मैं बड़े हौसले के साथ जीती रही। मैं कितने भी चोट पड़े मैं बिखरूंगी नहीं। तू बिखर गया तो टाइल बन गया और मैं बिखरा नहीं तो भगवान बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना, सोचना है। जो समस्याओं से बिखर जाते हैं वो टाइल बन जाते हैं। कोई 2x2 का बनता है और बिखरेगा, 1x1 का भी बना दिया जाता है। अरे पागल, अभी मंदिर की सीढ़ी में लगा है, और छोटा होगा तो बाथरूम में लगा दिया जाएगा। तुझको ध्यान रखना है, जितना बिखरेगा उतना बिखरते चला जाएगा। जो सहन कर लेता है वो जीवन को आनंद में बदल दिया जाता है। सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं, सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं। फुर्सत मिले तो कभी किसी बांसुरी से पूछिए। ध्यान रखना, सारा जीवन सीना उसका जख्मी होता है, फिर भी मीठे गीत सुनाया करती है। मान्यवर, आपका समय हुआ। समस्याएं जिंदगी में आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन एक ही सूत्र याद रखना, कितनी भी बड़ी समस्या हो अपने को बिखरने मत देना। बस ध्यान रखना। समय आपका हो रहा है। आज एक स्मृति दिवस है। एक बात याद रखना, जो कुएं अपने स्रोत को भूल जाते हैं वो सूख जाते हैं। जो वृक्ष अपनी जड़ों से नाता तोड़ लेता है वो सूख जाता है। और जो इंसान अपने प्रेरणा स्रोत को भूल जाता है उसके जीवन के सुख चैन भी सूख जाया करते हैं। कभी हमें जिंदगी में कुएं यदि सागर के स्रोत को भूल जाएंगे तो उनमें पानी नहीं आएगा। वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाएगा तो उसमें फल फूल नहीं आएंगे। और एक बात याद रखना, लोग पानी भी उसी को डालते हैं जिसमें फल फूल आया करते हैं, और जिस पौधे में फल फूल नहीं आते, छाया नहीं होती, उसे कोई पानी भी नहीं डाला करता है। तो अपनी ज़िंदगी में एक बात को हमेशा स्मरण में रखना कि हमारा स्रोत क्या है, हमारा उद्गम स्थल क्या है, हम कहाँ से प्रवाहित हुए हैं, कहाँ से हमारे जीवन का उद्गम हुआ करता है। यदि उस बात को जीवन भर स्मरण में रखेंगे तो ध्यान रखना, हम बहुत जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अरे ऊंचाइयाँ तो एक गुब्बारा भी प्राप्त करता है, लेकिन वो चंद हवा में भरा होता है, हवा निकलती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। और ये ऊंचाइयाँ वह भी हुआ करती हैं जो मंदिर का शिखर प्राप्त किया करता है, जिसे देख करके लोगों के हाथ जुड़ जाया करते हैं, वंदना में हाथ जुड़ जाते हैं। वह भी जीवन की ऊंचाइयाँ हुआ करती हैं। तो ऊपर उठो तो गुब्बारे की तरह मत उठना, ऊपर उठो तो किसी वृक्ष की तरह उठना। वो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे गहरा होता है, और जो जितना गहरा होता है वो विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा हुआ करता है। आज जिस पुलक सागर के तुम प्रवचन सुन रहे हो, मेरा उद्गम स्रोत यदि कोई रहा है, द्वारिका देवमती माता जी मेरा उद्गम स्रोत रही हैं। मैं उन उपकारियों को कभी भूल नहीं सकता हूँ, और इसलिए भी उपकार नहीं है कि उनके वंश में मेरा जन्म हुआ है। यह भी कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं है, किसी भी वंश में किसी का पैदा होना, यह तो प्राकृतिक व्यवस्था हुआ करती है। लेकिन मैं उपकार उनका इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने केवल मुझे गोदी में लिटाकर लोरियां नहीं सुनाई हैं, उन्होंने केवल थपकियां दे करके सुलाना नहीं सिखाया है। अरे आम माँ तो बच्चे को थपकियां देकर सुलाती है,
लेकिन कोई सन्यासिनी माँ होती है जो बच्चों को जगाने का काम किया करती है, जागृत करने का काम किया करती है, जो जगाती है, जो पाठ पढ़ाती है। और एक बात याद रखना, जीवन में कभी कभी पढ़े लिखे लोग वो नहीं कर पाते हैं जो अनपढ़ आदमी करके दुनिया में चला जाया करता है। कौन पढ़े लिखे थे? बड़े बड़े जिनके नाम दुनिया में हुए, जरूरी नहीं कि उनने बहुत बड़ी पढ़ाई की हो। मैं कह सकता हूँ कि यह जो मूर्ति जिसका यहाँ पर विमोचन अनावरण हुआ है, ये कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उसके पास, उसके आंचल में जो जो आया, एक बात ध्यान रखना, उसके व्यवहार, उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व में लगता था कि भले वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन संस्कारों की सरस्वती से कम नहीं थी, विद्या से कम नहीं हुआ करती थी। संस्कार की विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, मैंने उस विश्वविद्यालय में जन्म लिया है जिसके घरों में ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, जिनके घरों में संस्कार नहीं होते हैं, वह एक साधारण मकान में पैदा होता है, और जिसके घरों में आचरण चरित्र की चर्चा होती है, वह मकान और अस्पताल में पैदा नहीं होता, वह एक विश्वविद्यालय में पैदा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें उस विश्वविद्यालय में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि मैं आज तक अपनी दृष्टि में गुरु नहीं बन पाया। मैं बचपन से विद्यार्थी रहा और आज भी विद्यार्थी हूँ, और जिनेंद्र भगवान से निवेदन करता हूँ कि जब तक तुझसा ना बन जाऊं तब तक विद्यार्थी में जीवन मेरा व्यतीत होना चाहिए। आदमी को सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए, हर क्षण सीखना चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए। जब तक केवली भगवान ना हो जाओ, जब तक कैवल्य और बोधि की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक विद्यार्थी में जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। मैं सीखता हूं, जहां से जो मिलता है वहां से ग्रहण कर लिया करता हूं, लेकिन मेरी बात छोड़ो, चलो थोड़ी सी तुम्हारी बात कर लेता हूं। आपको लगता है, ऐसा कभी महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को कोई बहुत बड़ी विरासत सौंप करके जा रहे हैं, हम अपनी इस पीढ़ी को कोई बहुत अच्छी वसीयत धरोहर सौंप करके जा रहे हैं? क्या सौंप करके जा रहे हैं? विचार करना है आपको, आज आपका चिंतन करना है। आज अपने आप को आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ध्यान रखिए, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को एक बहुत जिम्मेदार इंसान बना दिया है? ये महसूस होना चाहिए अपनी जिंदगी में। जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि नोट कमा ले, और जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि घर परिवार को चला ले, पत्नी ले आए, बच्चे हो जाएं, इसको जिम्मेदारी नहीं कहते हैं मेरे भाई। जिम्मेदारी तो उसे कहते हैं कि कैसी दिए में रोशनी छोड़ करके जाओ कि घर भी रोशन हो और पड़ोस भी रोशन होना चाहिए। उसका नाम जिम्मेदारी हुआ करता है। क्या आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार प्रदान किए हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अपने घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ लगाना जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाती हो? क्या ये संस्कार हमने दिए हैं? हमने तो शायद वो सौंप रहे हैं कि इस पेड़ की छाया केवल हमको मिलती रहे, पड़ोसी के घर में जाए तो डालियां काट देना चाहिए। ये संस्कार नहीं हुआ करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के हृदय में वो दिया जला पाए हैं कि दहली के एक हिस्से पर दिया रख दिया जाए तो बाहर का दरवाजा भी रोशन हो और अपना दरवाजा भी रोशन हो? क्या ये दिया हम सौंप पाए हैं अपने बच्चों को? अपनी औलाद के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? अपनी संतान के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? एक बार मेरी दादी माँ गृहस्थ जीवन की आम का पौधा लगा रही थी आंगन में। मैंने कहा ये क्यों लगाती है? बोले जरूरी है। मैंने कहा कि देख, ये आम का पेड़ आजकल के आर्टिफिशियल पेड़ तो है नहीं, हाइब्रिड तो है नहीं कि आज लगाए कल फल आ गए। पहले तो वर्षों इंतजार करना पड़ता था। कभी कभी तो ये होता था कि आम लगाते हम थे और खाती आने वाली पीढ़ी थी। उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया, उन्होंने एक इमली का पेड़ लगाया। मैंने कहा ये पेड़ क्यों लगाए हैं? मैंने कहा देख, जब तक ये पेड़ बड़ा होगा ना
तब तक तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो मालूम है क्या बोला उन्होंने कि बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि हर कोई ऐसा सोचेगा तो दुनिया में पेड़ ही नहीं बचेंगे, वृक्ष ही नहीं बचेंगे। छाया कौन देगा और फल कौन देगा? हर चीज अपने लिए नहीं होना चाहिए, आने वाले संसार के लिए भी हमें कुछ सौंप करके जाना चाहिए। हमारे पूर्वज सौंप गए तो हमने फल खाए हैं, अब हमारा दायित्व है हम सौंप कर जाएं तो आगे वाली पीढ़ी को फल खाना चाहिए। ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ी उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं की थी, बहुत बड़ी किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गई थी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वह शिक्षा भले उसने अक्षर ज्ञान ना किया हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान अक्षरों से भी बढ़कर उनके पास हुआ करता है। मान्यवर, क्या सौंप रहे हम अपने बच्चों को? ऐसी जिंदगी नहीं हो गई हमारे बच्चे की कि उनका अपना कमरा है, अपना लैपटॉप है, अपना इंटरनेट है, अपना मोबाइल है। एक कमरे में बंद रहना चाहता है आज का बच्चा। हम लोग वो थे कि बाहर भागना चाहते थे तो माँ बाप पकड़ के घर के अंदर लाते थे। आज का बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है, वह कमरे में बंद रहना चाहता है, अंदर से लॉक कर लेता है। उसकी ज़िंदगी उसका मोबाइल हो गई है, उसकी ज़िंदगी उसके इंटरनेट हो गया है, उसकी ज़िंदगी उसका लैपटॉप हो गया है। मान्यवर, आप सोचिए कि आपके बच्चों के व्यवहार में यह परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, पहले मोहल्ले में गांव में गिल्ली डंडा खेला करते थे, पहले वह समय था, कोलाहल होता था, स्कूल से बच्चे आ जाते थे। आज शांत वातावरण है आपकी गलियों में। मैं औरंगाबाद में हूं ना, गलियों में बच्चे खेलते आज तक नहीं दिखे, लेकिन सारी रात कुत्ते भौंकते जरूर दिखाई दिया करते हैं। पूरी रात हमारा सोना हराम है, जीना हराम है, पूरी रात आवाज करते हैं। पहले बच्चों की चहचहाहट हुआ करती थी, कोहराम हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। बदल गया माहौल हमारा, बदल गए हमारे सोच, बदल गई हमारे जीवन की शैली। कैसे जिंदगी जिया करते हैं मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है आपको? बोले मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा जैसा मेरा बेटा निकल गया। मैंने कहा कैसा निकल गया? बोले महाराज वो कोई हमारे संस्कार और परंपराओं को जीना नहीं चाहता है। मंदिर आना दूर की बात है, मंदिर तो आना ही नहीं चाहता, और मुझे नहीं मालूम कि साल में वो कितनी बार भगवान के दर्शन करता होगा। अभिषेक पूजा उसे बेकार की बातें लगती हैं, धर्म उसे बेकार की बातें लगती हैं। महाराज मैंने सोचा नहीं था मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। मान्यवर, सोचना है, जब बच्चा छोटा होता है ना तो नाव की तरह माँ से बंधा रहता है, जहाँ जहाँ माँ जाती है वहीं वहीं बच्चा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो नाव की तरह बनना नहीं चाहता है, उस नाव से रस्सी छुड़ाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी। फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड।